आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या स्टिल रेलेवेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। क्या नई बुक को हमें करना चाहिए? और अगर एससी वर्मा रेलेवेंट है तो सर बताइए कि एससी वर्मा करें कैसे। क्या तरीका होना चाहिए एससी वर्मा को करने का, मतलब थ्योरी पढ़ने का, क्वेश्चंस करने का। और अगर हम रिवाइज कर रहे हैं एससी वर्मा के थ्रू तो फिर रिवीजन कैसा होना चाहिए, राइट? ये सब चीजें डिस्कस करेंगे अपन बहुत डिटेल में। सो माई सेल्फ आई एम आकाश यादव, आई एम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और एक साल हो गया है मेरे ग्रेजुएशन का, एंड आई हैव स्टार्टेड दिस गाइडेंस प्रोग्राम, एंड देयर इज माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर आई गाइड माय बैचमेट्स, या फिर जो भी मेरे इनकमिंग बैचमेट्स हैं बेसिकली, जो आईआईटी में जाने वाले हैं या फिर अपने रिलेवेंट कॉलेजेस, अपने फेवरेट कॉलेजेस में जाने वाले हैं, उनको मैं गाइड करता हूं। तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। आई विल पुट द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो इफ यू वांट अ गाइडेंस, लाइक अ वन ऑन गाइडेंस, किसी एक आईआईटीएन से आपको बात करनी हो, मतलब आपकी जर्नी के टाइम में, आपकी प्रोफेशन के टाइम में कोई भी ऐसा डाउट आ रहा हो, तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी ऑन टेलीग्राम। तो मैं आपको, अगर आप ग्रुप पे आप नहीं शेयर कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम, तो यू कैन जस्ट डीएम मी, आई हेल्प यू। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मार्केट में देखो बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी बुक्स। मतलब यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, एक अच्छी बुक है वो भी। एंड देन देयर इज आई गेस रैंसिंग एंड हेलीडे है। एंड देन देयर इज पाथफाइंडर, इरिडोव, क्रोटोव, डीसी पांडे, सिंगेज। बहुत सारी बुक्स हैं। बट एससी वर्मा में ऐसा क्या है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है? इज इट बिकॉज, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट बुक्स टू सॉल्व? is it because this is written by SC Verma sir, who is the HOD of physics of IIT Kanpur? तो बहुत relevant people है। क्या है इसमें ऐसा, और क्या इसको खास बनाता है, और क्या इसकी रिलेवेंसी कम हो रही है? देन विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि रिलेवेंसी की, क्या इसकी रिलेवेंसी कम हो रही है? नो डाउट इसकी रिलेवेंसी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। पता नहीं, मार्केट में ऐसी अफवाह है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। सो इसकी रिलेवेंसी बिल्कुल कम नहीं हो रही है, अभी भी उतनी रिलेवेंट है जितनी 5 साल पहले थी। तो यू कैन फॉर श्योर गो फॉर दिस बुक। ठीक है। अब इसको इतना रिलेवेंट कौन बनाता है, इतना स्पेशल क्या है शिवर्मा में जो सिंगेज में नहीं है, जो पाथफाइंडर में नहीं है, जो इरिडोव में नहीं है? बेसिकली concept building, the level of storytelling that S.C. Verma sir has done, the level of concept building that S.C. Verma sir has done in his book is remarkable। और किसी भी बुक में इस लेवल पे नहीं है। एंड इट इज नॉट अ जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट बुक, देयर इज नो वेयर रिटर्न इट। बट जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की, नीट को जो सबसे क्लोजली मतलब बेसिकली ट्रैक करता है, दैट इज एससी वर्मा। और कोई बुक ट्रैक नहीं करती। और बुक क्या करती हैं, हर जगह से क्वेश्चंस ढूंढ के एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाती हैं, अपनी कोई थ्योरी निकाल देती हैं, एंड दे पुट यू कि भाई आप सॉल्व करो, एंड यू आर स्टक ऑन द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। एसवीआर में ऐसा नहीं करती। एसवीआर कहती है कि बेटा यू डोंट नो एनीथिंग, ओके, इट्स ओके। अब क्या करो, आप पढ़ो। आपने, आपके टीचर ने पढ़ाया आपको कोई लेक्चर, ठीक है, पढ़ लिया आपने वहां से। आप मेरी थ्योरी पढ़ो। आपने थ्योरी पढ़ी, आपके आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, डबल रिवाइज हो गए। एक तो लेक्चर में उस टाइम मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता। अब आपने क्या किया, आपने पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, ठीक है, तो वहां आपके चैप्टर, आपका फिर से रिवीजन हुआ। और वो इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, इतनी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, और सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है। देन बहुत चांसेस होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो वो स्पेशलिटी है। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने चैप्टर खत्म कर दिया सी वर्मा का। अब उसको क्या स्पेशल बनाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टू जो होते हैं, जो मल्टीपल करेक्ट होते हैं। एंड सी वर्मा सर की एक खास बात है ना कि मल्टीपल करेक्ट में, मतलब मोर देन वन करेक्ट में ना, वो एक ही ऑप्शन उनका करेक्ट होता है कभी कभी, और होता है नन ऑफ दीज। देन यू हैव टू थिंक कि भाई एक भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि बच्चों का ऐसा रहता है कि भाई नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, वो भी मल्टीपल करेक्ट में, वो भी नन ऑफ दीज नहीं होता है। ऐसी वर्मा में होता है। और अगर मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूं, चलो ठीक है, अगर अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, अच्छे हैं, तो आप नन ऑफ दिस मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। दैट्स द लेवल ऑफ एस सर, दे मेक यू थिंक। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या आपने सही से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अगर आपका थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, एंड यू आर गॉन, उस क्वेश्चन में आपको फिर टाइम लगने वाला है। यू हैव टू थिंक। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कर लो। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी होता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस वर्मा। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी होता है, आपको ट्रैक पे आना है, आपको लगता है हाँ आप ट्रैक पे आ गए हो, आपको सही होगा, कॉन्सेप्ट सारी रिवाइज हो गए। देन थोड़े क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते हैं वो सर। ठीक है।
तो ये तरीका होता है, थ्योरी पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स किए, सब्जेक्टिव किया, सॉल्व एग्जांपल्स देखे और सॉल्व करने का मन किया तो सॉल्व कर लिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस वर्मा। अब ये इसकी रिलेवेंसी भी, ऐसे सवाल क्यों उठे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर समवन जो 10th में है और 11th से कोचिंग में एनरोल होना चाहता है और फिर जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, देन एस वर्मा आपके लिए एक मस्ट को बुक होनी ही चाहिए। लाइक that is the not the sufficient book, not the enough book, but that is something which is needed for everyone. तो अगर आप 10th में हो और प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, या फिर आप 11th में हो, आपने जेई एससी वर्मा नहीं ली है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज गो बाय दैट बुक, रीड इट, सॉल्व क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, स्पेशली जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए बहुत रिलेवेंट बुक है वो। एंड आपने ये कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाकी बुक्स क्या है, मतलब इसके अलावा क्या करूं ताकि मेरी प्रिपरेशन एकदम फुल ऑन हो जाए। बच्चों को ऐसा भी लगता है ना कि यार ये बुक तो कर ली, ठीक है, अब क्या करूं। देखो एससी वर्मा के साथ साथ आपको अपने मॉड्यूल्स भी करने हैं। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, कितने सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे भैया डीएम करते हैं, भैया ये, भैया पीआई क्यूज करनी चाहिए, पीवाई क्यूज अकेले कर लूं क्या, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व ना करूं क्या। बहुत सारे क्वेश्चन से पूछते हैं, आई एम लाइक कि व्हाई। और फिर मैं समझता हूँ कि नहीं 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 नहीं, दे डोंट नो, दे इट्स देयर फर्स्ट टाइम एंड दे डोंट नो एनीथिंग। एंड मार्केट में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें चलती रहती हैं, और कोई भी रिलेवेंट पीपल कुछ भी बताता रहता है, एंड दे मतलब डाउटफुल हो, अगर जो जेन्युइन बंदा है वो डाउटफुल होगा और वो आके क्वेश्चंस पूछेगा, तो मुझे उससे तकलीफ नहीं है। मैंने एक बार बताया, फिर आप इम्प्लीमेंट करो, फिर वहां अगर कंफ्यूज डाउटफुल रहते हो तो यू कैन चेक आउट अदर रिसोर्सेज फॉर श्योर। बट कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एंड मॉड्यूल आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, एससी वर्मा के साथ आपको मॉड्यूल जरूर सॉल्व करने चाहिए। अब इन दोनों चीजों को आपने कर लिया, फिजिक्स के लिए इन दोनों चीजों को आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद आप जा सकते हो, किसी को सिंगेज पसंद आती है वो कर सकता है सॉल्व, किसी को रिडोप पसंद आती है वो सॉल्व कर सकता है। एंड देयर आर पीपल एंड देयर आर बुक्स, एंड यू नो एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ पीपल। सो वो चीज है, बट ये चीजें हैं जो हर स्टूडेंट में कॉमन होनी चाहिए। इससे आपकी रैंक बहुत अच्छी हो सकती है। इससे आपको अगर 2 साल बाद भी वो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा ना, अगर आपने एससी वर्मा से पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है ना, ऑब्जेक्टिव्स किए हैं ना, तो 2 साल बाद भी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इट वुड नॉट बी लाइक यार 2 साल पहले पढ़ा था, अब तो याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस एससी वर्मा बुक। ओके, सो इट इज स्टिल रेलेवेंट। इफ यू हैव नॉट येट, इफ यू डोंट हैव दिस बुक येट, गो बाय इट, पढ़ना चालू कर दो, और यू विल बी गुड टू गो इन फिजिक्स एटलीस्ट। ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपने पढ़ लिया, मान लो आप सर्कुलर मोशन का चैप्टर का रिवीजन करना है, आप 12th में पहुंच गए, और फिर आपको रिवीजन करना है, तो आप थ्योरी मत पढ़ो प्लीज। क्योंकि अब अगर आप थ्योरी पढ़ लोगे ना, तो फिर आपके लिए इजी पड़ जाएगा। आपको देखो, आप जब ने सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़े थे, आपके दिमाग में एक वायरिंग हुई थी सर्कुलर मोशन की। अब उस वायरिंग में थोड़ा सा रस्ट लग गया होगा, राइट। लगी रहने दो। आपको देखो कितना रस्ट है, कितना ज्यादा सर्किट लूज हो गई है। ठीक है, बिना थ्योरी पढ़े आप ऑब्जेक्टिव टू पे कूद जाओ सीधे। फिर देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको पता आप अच्छे मतलब ऊपर हो गए एकदम टॉप लेवल पे, तो आप उसको एफर्टलेसली कर ले जाओगे। बट मोस्टली बच्चे फंस जाते थे, मैं भी फंस जाता था, तो फंस जाओगे। तो अब क्या करना है, अगर आपने फंस गया तो उस क्वेश्चन को गोला करो। पहले तो उस पर टिक मार्क कर लो कि भाई क्वेश्चन नहीं हुआ। आंसर मार्क मत करना है सिवर में कभी भी, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी डी, ए करेक्ट, ए पे मार्क कर दिया। डोंट डू दिस यार प्लीज। जब तक आपका जेई एडवांस नहीं हो जाता, आपका नीट नहीं हो जाता, आपका जेई मेंस नहीं हो जाता, डोंट डू दिस। बिकॉज आप फिर से उस क्वेश्चन पे आओगे तो फिर आप उसको आंसर छुपा के फिर नहीं कर पाओगे ना ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने और आपने आंसर देख लिया तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट है उसका। क्योंकि फिर आप सोचोगे नहीं दूसरे ऑप्शंस पे, आप वही सोचोगे अरे ये तो सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए को ही मैं जस्टिफाई करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए मुझे पूरा का पूरा मॉड्यूल फिर से सर से मांगना पड़ गया था मेरे टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मैंने मॉडल्स में ले भाई, जोश रहता है ना 11th में, आंसर आ गया बड़ा सा, मतलब पूरा बड़ा सा टिक मार दिया, तो उस टाइम पे जोश रहता है। एंड फिर आफ्टर 11th मुझे 12th के स्टार्टिंग में पता लगा नहीं यार ये बहुत गलत है, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर पहले से पता लग रहा है, तो वो चीज गलत होती है। फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, तो सर बहुत अच्छे थे मेरे फिजिक्स के, तो उन्होंने फिर से मुझे पूरे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए। एंड इट लाइक आई वाज सो ब्लेस्ड कि भाई ये हो गया मेरे लिए। ठीक है, बट सबके लिए नहीं होगा।
तो आप क्वेश्चंस प्लीज, अगर आप 11th में हो तो अभी के अभी अपनी आदत रोक दो। आप 12th में हो, अभी के अभी अपनी आदत रोक दो। आप 10th में हो तो ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। और ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि क्वेश्चंस नहीं टिक करने हैं। जो क्वेश्चन टफ लग रहा है उस पर टिक, मतलब उसे मार्क कर लो, क्वेश्चन पे गोला लगा लो कि हाँ भाई ये इस क्वेश्चन में मैं फंसा था स्टार्टिंग में पहली बार में, तो मुझे रिवीजन करने आऊंगा तो इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फंसा था इस चीज पे। तो उससे क्या होगा कि वो चीज जो इस पे आप फंसते हो वो चीज आपकी बार बार रिवाइज होगी, ठीक है। तो आते हैं एससी वर्मा पे रिवीजन के टाइम पे। तो ऑब्जेक्टिव 2 आपने रिवाइज किया, आपके क्वेश्चंस फंसे, आपसे नहीं हुआ एफर्टलेसली, आपको लगा कि नहीं कॉन्सेप्ट में थोड़ा ऊपर नीचे है, आप जाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर को फिर से रीड करो। नहीं लगेगा टाइम, 2-3 घंटे मैक्स, उतने उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपने रीड किया, आपको लगा हाँ ठीक है चीज है, फिर से आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना चाहो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व कर लिया, थ्योरी हो गई, सही हो गया। अब आप क्या करो, अब आपको सब्जेक्टिव के लास्ट के 10 क्वेश्चंस, लास्ट के 10 क्वेश्चंस मैक्स, लास्ट के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो कर लिया तो आपको वो चैप्टर आप अपने अंदर से कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने इसका रिवीजन कर लिया जेई मेंस जेई एडवांस लेवल पे, अब मुझे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स दे सकते हो और मैं उसके लिए जा सकता हूँ। अब मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स एकदम सही हैं इस चैप्टर के। तो दैट्स द लेवल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ एससी वर्मा की वो आपको मेक श्योर करती है, इट्स लाइक कि वैलिडेट कर देती है कि ठीक है बच्चे ने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, उसने थ्योरी भी पढ़ ली, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके अच्छे नहीं थे तो उसने थ्योरी भी कर ली, एंड उसके बाद अब उसने अच्छे क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे वो लास्ट के 10 क्वेश्चंस कर लिए, एंड यू आर गुड टू गो। ये तरीका है और ये ब्यूटी है एससी वर्मा की। तो इसकी रिलेवेंसी आने वाले 5 साल में भी रहेगी, जो 5 साल बीत गए उस टाइम भी रही थी, हमारे टाइम भी रहेगी, तुम्हारे टाइम भी रहेगी, और तुम्हारे आगे आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके टाइम पे भी इसकी रिलेवेंसी रहेगी। मार्केट में कैसी भी अफवाहें चल जाए, कुछ भी चल जाए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एससी वर्मा इज द ब्यूटी, ठीक है। सो वन गो बुक है, प्लीज गो बाय इट। उसके अलावा भी क्या करना है आपको बता दिया है। एससी वर्मा और मॉड्यूल्स करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ना बहुत हार्ड कोड कर देते हैं कि इस बुक को तो करना ही है, इसके अलावा अगर कुछ और कर लिया तो तुम्हारा एकदम विनाश हो जाएगा, तुम्हारी रैंक ही नहीं आएगी, तुम तो बैठ ही नहीं पाओगे एग्जाम में, तुम तो क्या, तुम तो वो। ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है। कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर चीज को इतनी इंपॉर्टेंट बता देना कि दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो वो फिर वहां पे टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो मतलब उन्होंने क्या होता है, गाइड जो होता है ना, गाइड होता है, उनको हायर कर रखा है, और वो फिर उनको कुछ बताते हैं कि ये बुक करो, वो बुक करो, ये बुक तो टच ही मत करो, एकदम बेकार है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुक एकदम बेकार नहीं होती है, ठीक है। बट कुछ बुक्स होती हैं जो आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने के काम में आती हैं, एंड एससी वर्मा इज द बुक फॉर दैट, एंड यू कैन गो फॉर दैट बुक, यू हैव टू गो फॉर दैट बुक, यू मस्ट गो फॉर दैट बुक, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट चीजों को, नेक्स्ट कुछ अफवाहें चलती हैं और उसको क्लियर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the subscription button, and you comment down anything that you find relevant in this video कि ये चीज मेरी क्लियर हो गई या मुझे भी डाउट है, मैं उसको क्लियर करूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी ऑन वन। मतलब मैं लोगों के अच्छे अच्छे, मतलब उनके अगर 10 लाइन के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनको एटलीस्ट 20 लाइन का आंसर देता हूँ कि भाई सब कुछ सही हो जाए। उसके बाद भी पूछता हूँ कुछ क्लियर नहीं है तो बता दे, ठीक है। एंड यू कैन आस्क दिस गाइज, इफ यू ज्वाइन द ग्रुप यू कैन आस्क दिस गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।